हिमाचल प्रदेश में पिछले कई सालों से लगातार पर्यटन में जो है इजाफा हुआ है। प्रदेश में आने वाले सैलानियों की संख्या 1,90,00,000 से ज़्यादा की रहती है, जिसमें पूरे देश से सैलानी आते हैं और विदेश से सैलानी जो है हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में कोविड के बाद इस सेक्टर को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके रिवाइवल को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार किस तरीके का प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाली है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के डायरेक्टर और सिविल एविएशन भी इन्हीं के पास है, कश्यप साहब हमारे साथ हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा, सर पिछले 2 साल काफ़ी बुरे गुजरे हैं इस सेक्टर के लिए। पर्यटन को बढ़ावा मिले उसको लेकर सर प्लान किस तरीके से सरकार कर रही है? टूरिज़्म सेक्टर जो है हमारा, इसका योगदान जो हमारी स्टेट की जीडीपी है उसमें लगभग 7.3 का रहता है। लगभग 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपए का जो है कारोबार टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है प्रदान करती थी। जो प्योर एक कोविड ईयर था 2020 का, उसमें जैसे 2 करोड़ के लगभग यहाँ टूरिस्ट हमारा आता था। उस वर्ष में सिर्फ 32 लाख के करीब टूरिस्ट आए। और जो पिछला वर्ष था जो आंशिक रूप से एक कोविड ईयर था, तो उसमें लगभग 55 से 57 लाख टूरिस्ट आए। परंतु इस वर्ष जो अभी 4 महीने हुए हैं, पर्यटकों के जो आवाजाही हमारे प्रदेश में वो काफ़ी अच्छी रही है। और सिर्फ मार्च महीने की अगर मैं बात करूं तो उसमें लगभग हमारे को 17 से 18 लाख टूरिस्ट जो है यहाँ पर आया है। और पिछले वर्ष जो प्री कोविड ईयर था 2019 का, उस साल में सिर्फ जो है 10 से 12 लाख जो है टूरिस्ट यहाँ पर आया था। हमारा प्लान रहा है वो सर्वप्रथम ये था, सर्वाइवल एंड देन रिवाइवल ऑफ टूरिज्म सेक्टर। ट्रैफिक फ्लो, टूरिस्ट फ्लो जो है वो बढ़ता जा रहा है। नई राहें, नई मंजिल जो है वो एक नई पहल जो है सरकार की तरफ से की गई है। किस तरीके से देखते हैं सर कि फ्यूचर में नई राहें, नई मंजिल के तौर पर जो है वो पर्यटन के लिहाज से विस्तारीकरण हो सकता है सर? सैलानियों को जो है वो ऐसी लोकेशन तक पहुंचाया जा सकता है जहां पर फिलहाल अभी सैलानी नहीं पहुंच पाता है? नई राहें नई मंजिल का जो स्कीम है उसका मूल उद्देश्य यही है कि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उन एरियाज़ में उनको डेवलप किया जा सके, उस ओर जो है हम प्रयासरत हैं। और अभी तक जो है 200 करोड़ रुपया जो है पिछले 3 सालों में जो है नई राहें नई मंजिल की जो स्कीम है उसमें खर्च किया गया है। साथ ही साथ मैं उल्लेख यहाँ पर ये भी करना चाहूँगा कि हम नहीं चाहते कि पर्यटक जो हमारा आ रहा है या पर्यटन जो हमारा है उसका एक सिस्टमेटिक जो है उसका डेवलपमेंट होए। इस को मद्देनजर रखते हुए हमने मूल रूप से 5 ऐसे सेक्टर्स बनाए हैं जिसमें टूरिज्म का जो है डेवलपमेंट होएगी। शहरों के साथ साथ जो है वो ग्रामीण इलाकों तक सैलानी पहुंचे, उसके लिए होम स्टे स्कीम, नई राहें नई मंजिल जो है वो सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले समय में ये दोनों ही स्कीमें जो है वो गेम चेंजर साबित होंगी? बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी पहले भी हमने जो चर्चा की है उसमें भी ये आया था कि बहुत सारे हमारे जो एक ऑलरेडी डेवलप्ड टूरिस्ट एरियाज थे वो सैचुरेट हो चुके हैं और लोग कई बार वहाँ पर आ चुके हैं। अगर हमारे को जो है और विकसित करना है पर्यटन को अपने प्रदेश में, तो ऐसे अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन जो हैं उनको खोलना पड़ेगा। उसी की एवज में जो है नई राहें नई मंजिलें एक बहुत अच्छी स्कीम है। प्रतिवर्ष इसमें जो है 50 करोड़ रुपये जो है सरकार के बजट में इसका उल्लेख किया जाता है और इससे जो है रूरल टूरिज्म को जो है बहुत बढ़ावा मिलेगा। कोविड के दौर गुजरने के बाद जो है वो आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी रहती है, क्योंकि वापस से जो है सर्वाइवल और रिवाइवल करना जो है वो आपके प्लान ऑफ एक्शन में ज़रूर रहा होगा सर, और रहेगा। किस तरीके से आप देखते हैं कि सर ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग और सरकार काम कर रही है, तो क्या ऐसे सेक्टर्स में लोगों को एजुकेट किया जाएगा ताकि हॉस्पिटैलिटी में जो है वो हिमाचल अव्वल नंबर पे आ जाए? सर्वप्रथम ये कि बहुत सारे हमारे जो युवा थे वो कोविड से पहले टूरिज़्म इंडस्ट्री में, कोई गोवा में कार्यरत था, कोई अन्य जो है स्टेट्स में थे, वो जब बेरोज़गार हुए तो वो यहाँ पर वापस आए। तो उनकी जो हमने एक ट्रेनिंग यहाँ पर करवाई कि किस प्रकार से वो अपना जो है व्यवसाय यहाँ पर चला पाएंगे, चाहे वो होम स्टेज में होए, चाहे टूरिस्ट गाइड्स के रूप में होए, अन्य बहुत सारे इसमें जो है एवेन्यूज़ ओपन है टूरिज़्म में। तो उनको जो है उस में ट्रेनिंग दिलवाई गई ताकि वो अपने पैरों पे जो यहाँ खड़े हो सकें। और वही जो एक सर्वाइवल का प्लान था कोविड के दौरान, उसके उपरांत जो है जितने लोग यहाँ, जितने बच्चे हमारे बाहर काम कर रहे थे टूरिज़्म में जो वहाँ पर थे सेक्टर में, वो भी वापस जो यहाँ पर आए। उनको जब हमने कोविड में रिहेबिलिटेट करने का यहाँ पर प्रयास किया और ट्रेनिंग उनकी कराई, अब उनके लिए जो है लोन्स की स्कीम आ रही है कि वो अपने जो है एस्टेब्लिशमेंट्स जो है सेटअप कर सकें, अपने औरों को जो है वो जो है एम्प्लॉय कर पाएँ, व्यवसाय दे पाएँ। और इस प्रकार से एक होलिस्टिक जो है डेवलपमेंट टूरिज़्म की और
और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो बनी रहे। एडवेंचर टूरिज्म में बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिन पर रूल्स बन चुके हैं, लेकिन कई सारी ऐसी मिसलिनियस गेम्स हैं जिन पर रूल बनना अभी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस तरीके से देखते हैं कि कब तक जो है इन पर रूल फॉर्म हो जाएंगे और किस तरीके से लोगों को एजुकेट करके जो है वो एक सुरक्षित एडवेंचर एक्टिविटी जो है धरातल पर करवाई जाएगी? देखिए, जो जैसे आपने खुद ही कहा, जो प्रमुख यहाँ पर गेम्स है एडवेंचर टूरिज्म से अगर मैं बात करूँ, उनके जो है रूल्स सारे बने हुए हैं। जो मिसलेनियस रूल्स हैं वो भी जो है बने हुए हैं, परंतु उनको अब जो है हम अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ एक ऐसी घटनाएं देखने में आई थी जिसमें जो हमारा जो एक्ट था, जो रूल्स थे, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो उसमें एक पीनल प्रोविज़न जो है हम ऐड कर रहे हैं कि ताकि जो है कि वो डेटरेंट के तौर पे एक्ट करे कि जितने भी लोग इसका संचालन कर रहे हैं निजी सेक्टर में, वो इन रूल्स को जो है फॉलो करें। अन्यथा, क्योंकि पीछे हाल ही में आपने देखा होगा 2 डेथ्स भी यहाँ पर हुई थी पैराग्लाइडिंग के दौरान, और कई बार रिवर राफ्टिंग में भी आपने देखा होगा, जो वाइट रिवर राफ्टिंग है उसमें 2-3 बार जो है उसमें एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं। रूल्स में सब चीज़ों का प्रावधान है कि किस प्रकार से आपने उस एक्टिविटी का संचालन करना है, परंतु अब उसमें पीनल प्रोविजंस का भी जो है उनको ऐड किया जा रहा है ताकि एक वो डेटरेंट के तौर पे एक्ट करे और लोग जो है इसको ठीक प्रकार से इसका संचालन करें। लगातार जो है वो पर्यटन का विस्तार पूरे प्रदेश में हो रहा है। जाहिर तौर पर जो है लीगल व्यवसाय हो, ये विभाग की जिम्मेदारी भी बनती है और उस व्यवसाय की जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने आप को रजिस्टर करे। लेकिन अब भी जो है कई सारे ऐसे अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तमाम पूरे प्रदेश में चल रही है। सर, उनको लेकर किस तरीके का एक्शन है, और अगर इस तरीके के लोग मिलते हैं तो उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई जो है वो आपकी पूरी टीम की तरफ से की जाएगी? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो माननीय उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में जो है बड़े कड़े जो इसमें आदेश पारित किए हैं कि जितनी इलीगल या अनरजिस्टर्ड एक्टिविटीज़ इस प्रकार की चल रही हैं उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो हमारी जितनी भी टीमें हैं वो निरंतर जो है विभिन्न ज़िलों में इनकी चेकिंग कर रही है, और इस प्रकार के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। परंतु इसके साथ ही साथ एक हमने बड़ा महत्वपूर्ण एक कदम उठाया है कि हमने एक ऑनलाइन ऐप जो है जो तैयार की है, उसमें ट्रैकिंग का भी होएगा, पैराग्लाइडिंग का भी होएगा। वो किस प्रकार से होएगा कि आप अगर पैराग्लाइडिंग में की एक्टिविटी में करना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। विभिन्न यहाँ पर जो है लोकेशंस हैं जहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है, जैसे बीड बिलिंग है, सोलंग नाला वगैरह है। वहाँ के जितने भी रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड जो पायलट्स हैं और उनका उसमें उल्लेख होएगा। वो जो ऐप है उसी द्वारा और हमारे सॉफ्टवेयर द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा कि फ़लाँ पर्यटक जिसने रजिस्टर किया है ये किस पायलट के पास जाएगा। इस ऑनलाइन ऐप की वजह से जो है इसका हम काफ़ी हद तक जो है इसका नियंत्रण करेंगे। उसी प्रकार से कई बार देखने में आया था कि ट्रैकिंग पार्टीज़ हमारी जाती हैं और कई बार ऐसे इलाकों में फंस जाती हैं और हमारे को पता भी नहीं लग पाता। एक ऐप हमने तैयार की है जो अगले जो 10-1 दिनों में उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। पूरी तरीके से वो तैयार है, उसका सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑडिट भी कर दिया गया है। ये देखा जा रहा है कि लगातार जो है वो हाई एल्टीट्यूड इलाकों में जो है वो पर्यटन का विस्तार हुआ है। अटल टनल की बात करें तो अटल टनल के बाद जो है एक ऐसी वैली अब कनेक्ट होती है जो विंटर्स में भी जो है लोगों को हाई एल्टीट्यूड एरिया के खूबसूरती का और एडवेंचर का एहसास दिलाती है। इन एरियाज़ में पर्यटन व्यवस्थित तरीके से जो है वो बढ़े आगे, उसको लेकर कोई पर्यटन विभाग का प्लान? हमारा ये प्रयास है टूरिज़्म डिपार्टमेंट का कि एक व्यवस्थित रूप में एक जो वहाँ टूरिज़्म का डेवलपमेंट होना है, पर्यटन सेक्टर का जो वहाँ पर विकास होना है, वो एक प्लान्ड तरीके से एक, और ये नहीं कि अनप्लान्ड वहाँ पर डेवलपमेंट होए। जहाँ पे होटल्स होने, कितनी तादाद में होने, कितने कमरे होने, होम स्टेज कहाँ पर होने, कितने तादाद में होने, और साथ ही साथ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी पर्यटक यहाँ पर आ रहा है उसको प्रोवाइड किया जा सके। इस ओर एक मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री ने की थी और उसी ओर जो है हमने एक अपनी जो एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर हमने डेवलप करना है। साथ ही साथ उसमें नई राहें, नई मंजिलें में भी जो है काफ़ी उसमें पैसा वहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ में खर्च किया जा रहा है, क्योंकि ये सही में जो है अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस थे। तो वी वांट कि यहाँ पर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पर्यटक जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको मिले और एक बड़े प्लान्ड तरीके से वहाँ पर होए, गंदगी भी ना फैले, पर्यटकों को भी जो है किसी प्रकार की जो है तकलीफ ना होए, और साथ ही साथ वहाँ की इकोलॉजी, टेरेन जो है वहाँ का, उसकी जो खूबसूरती भी है उस एरिया की, उसको मेंटेन रखा जा सके। सर, अब नया डेस्टिनेशन जो है वो अटल टनल के आसपास के एरिया है। साउथ पोर्टल की बात करें तो काफ़ी फुटफॉल जो है वहाँ पर सैलानियों का रहता है। नॉर्थ पोर्टल की अगर बात करें तो सिस्सू और बाकी का एरिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अब बन चुका है। क्या इन एरिया में पर्यटन विभाग की तरफ से कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सैलानियों के लिए आने वाला है जब?
देखिए, क्योंकि अटल टनल खुलने के बाद यहाँ पे जितने पर्यटक हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, लगभग पिछले वर्षों से अगर उसकी मैं तुलना करूँ तो 600% जो उसमें इजाफा हुआ है। तो बहुत सारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत थी। इसको हमने दो हिस्सों में बांटा है इसको। जो साउथ पोर्टल है और नॉर्थ पोर्टल। नॉर्थ पोर्टल पड़ता है लाहौल स्पीति की साइड। तो साउथ पोर्टल में सर्वप्रथम हम क्या कर रहे हैं कि जो सोलंग नाला का एरिया, वहाँ पर एक पार्किंग की फैसिलिटी वहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 3 से 4 हज़ार गाड़ियाँ जो है वहाँ पर खड़ी हो पाएंगी। सोलंग नाला से आगे अगर आप जाएं साउथ पोर्टल की तरफ से, तो 200-300 मीटर शॉर्ट ऑफ दी जो टनल है, वहाँ पर एक हम फैसिलिटी वे साइड एमिनिटी वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। उसमें क्या होएगा, एक मल्टी स्टोरेज पार्किंग लेवल होएगा। वहाँ पर रेस्टोरेंट और कैफ़े जो है वहाँ पर उसको खोला जाएगा। वहाँ पर जो है आपको टॉयलेट्स की सुविधा वहाँ पर फॉर लेडीज़ और जितने हमारे जेंट्स हैं उनके लिए प्रदान वहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ कुछ रहने की लोगों की वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। बच्चों के लिए वहाँ पर एक विशेष हम बनाएंगे कि उनको किस प्रकार से वहाँ पर वो ऑक्यूपाई करें, गेम्स खेल पाएँ। साथ ही साथ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का एक म्यूजियम वहाँ पर आने जा रहा है। कुल्लू एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं सर, काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही है कि सस्ती फ़्लाइट वहाँ पर हो। ये ज़ाहिर तौर पर सबसे महंगा एयरपोर्ट है, जहाँ पर जो है 1 घंटे 40 मिनट की फ़्लाइट के लिए 20 से 25 हज़ार के आसपास लोगों को खर्च करना पड़ता है। सर 42 ATR एयरक्राफ्ट की मांग हो रही थी। सर क्या अपडेट है, कब तक इस पर काम हो पाएगा, कैसे लोगों को सस्ती हवाई सेवा मिलेगी? माननीय सिविल एविएशन मंत्री जो हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसमें जो है जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम एक जो हमारा हेलीपोर्ट्स का नेटवर्क है, ताकि हेलीकॉप्टर से जो है, चॉपर से जो है पर्यटक अपने डेस्टिनेशंस तक पहुँच पाएँ। उसके एवज में अभी तक 5 हेलीपोर्ट्स जो हैं हमारे प्रदेश में बना दिए गए हैं। 64 वैसे हमारे हेलीपैड्स हैं जहाँ पर पर्यटक जो है लैंड कर सकते हैं। हेलीपोर्ट्स जो है जहाँ वो चेक इन करेगा और उसको जो अच्छी वहाँ पर सुविधाएं प्राप्त होंगी, वो ऑलरेडी हमने बना दिया है। एक शिमला में है, एक बद्दी में है, रामपुर में है, मंडी में है और मनाली में है। इस नेटवर्क को जो है और एक्सपेंड अब जो है किया जा रहा है, ताकि जो है किन्नौर की साइड भी जो है हमारे पर्यटक जो है हेलीकॉप्टर से पहुँच पाएँ, चंबा पहुँच पाएँ और लाहौल की तरफ जो है पहुँच पाएँ। उस और भी जो है हम प्रयासरत हैं। जो एक्सपेंशन अभी आपने बात की एयरपोर्ट्स की, रनवेज़ की, उस और भी जो है उन्होंने आश्वस्त किया कि यहाँ पर वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट यहाँ पर लैंड हो पाए, ताकि जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, बॉम्बे से डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ पर हो पाए। मंडी का जो एयरपोर्ट है, इसके लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना दी गई है। इस जॉइंट वेंचर कंपनी का मुख्य उद्देश्य जो वहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना है वो ये बनाएगी। और उस एयरपोर्ट की जो रनवे की जो लेंथ होएगी वो लगभग 3100 मीटर होएगी। उस वजह से जो है वहाँ वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट जितने हैं वहाँ लैंड कर पाएंगे, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तक वहाँ पर आ पाएंगी। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट अगर उसको डायरेक्ट फ़्लाइट वहाँ पर मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी भी जो आवाजाही शोर इस एरिया में जो बढ़ेगी।